हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज क्लास 12 फिजिक्स का एक और नया चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है। तो जो आपका नया चैप्टर है आपका स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सब चैप्टरों को जो है स्टूडेंट आपका अलग अलग पार्ट कर दे रहा हूँ। एनसीईआरटी की भाषा में आप जो आज चैप्टर पढ़ेंगे वो आपका होगा वैद्युत विभव एवं धारिता। तो हमने क्या किया, जो वैद्युत विभव है तो उसको अलग कर दिया और धारिता को अलग, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, आज जो इंडेक्स आप पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे, वो चैप्टर का नाम आपका रहने वाला है यहाँ पे जो है अध्याय 3 वैद्युत विभव एवं वैद्युत द्विध्रुव। तो आपका ये इंडेक्स रहने वाला है बेटा, जिसमें आप पहली हेडिंग जो पढ़ेंगे, जो आपकी पहली हेडिंग होने वाली बेटा आपका यहाँ पे टोटल कितने हेडिंग देखिए आप, चूँकि स्टूडेंट मैं जानता हूँ आप इंडेक्स के बिना अधूरे हैं, तो मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को इंडेक्स प्रोवाइड करता हूँ कि इस चैप्टर से कितने जो है क्वेश्चंस को पढ़ने हैं। और तो चलिए स्टूडेंट, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो जो पहला प्रश्न आपका होने वाला है वो आपका रहेगा यहाँ पे स्टूडेंट, वो आपका रहेगा बेटा यहाँ पे आपका, जब पहला प्रश्न आपका स्टार्ट होगा यहाँ पे, वो आपका बेटा यहाँ पे होगा वैद्युत विभव से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक तथा बीमा लिखिए। और दूसरा आपका यहाँ पे जो प्रश्न होगा बेटा वो आपका रहेगा वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक तथा बीमा लिखिए। फिर तीसरा जो आपका प्रश्न होने वाला है बेटा, जो आप पढ़ेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। और चौथा आपका जो प्रश्न होने वाला है बेटा यहाँ पे, चौथा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए जो है बेटा सूत्र स्थापित कीजिए। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया बेटा आपका। और इसके बाद आप जो है फिफ्थ वाला पढ़ेंगे यहाँ पे फिफ्थ वाला पढ़ेंगे जो है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं स्क्रीन को। आपका जो है बिंदु आवेश जो आपका था यहाँ पे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का जो है सूत्र स्थापित कीजिए। फिर आपने पांचवा पढ़ा, बिंदु आवेश के निकाय के कारण किसी बिंदु पर जो है बेटा आपका वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। जैसे आप आगे आएंगे बेटा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बेटा आप आगे आएंगे, आपका जो अगला प्रश्न होगा ये काफ़ी ज़्यादा वायरल प्रश्न आपका है यहाँ पे। वो वायरल प्रश्न आपका क्या होने वाला है बेटा आपका, तो वो आपका वायरल प्रश्न यहाँ पे होगा बेटा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी, जिसे आप अनुदैर्ध्य भी कहते हैं, स्थिति में वैद्युत विभव की गणना कीजिए। और उसके बाद आपका जो सातवां प्रश्न होगा, अच्छा जो सिक्स्थ वाला आपका है वो अक्षीय है और छठवां आपका निरक्षीय है। इससे पहले आप इसी के अकॉर्डिंग जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं, यहाँ जो है विभव की गणना करेंगे। तो वैद्युत सातवां आपका प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय, जिसे आप बेटा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो आप आगे आते हैं बेटा, अगला जो क्वेश्चन आपका आठवां, तो आप देखते रहिएगा स्टूडेंट कि किसी वैद्युत द्विध्रुव, तो पेन पहले मैं ले लूँ आपका स्टूडेंट, यहाँ पे पेन ले लिया हमने। आठवां आपका प्रश्न है यहाँ पे बेटा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर जो है विभव की गणना कीजिए। और 3 नंबर में आपका स्टूडेंट ये जो 9th वाला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा पूछता है, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, या विभव प्रवणता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद 3 नंबर में आपका रिलेशन भी आता है, कौन सा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत प्रवणता में संबंध स्थापित कीजिए, या कह सकता है आपका संबंध का समीकरण दीजिए। साथ ही साथ आपका जो यहाँ पे 11th वाला जो प्रश्न है बेटा आपका, वो आपका है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, या इसको पूछने का, देखिए पूछने के कई सारे मेथड होते हैं बेटा। यहाँ पे आपका समविभव पृष्ठ का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या आपका पूछ सकता है समविभव
पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, या बेटा पूछ सकता है आपका कि समविभव पृष्ठ से आपका क्या अभिप्राय है। तो ये टोटल 11 क्वेश्चंस हो गए। आप आगे आएंगे, थोड़ा सा बेटा हम स्क्रॉल करेंगे। 11 का तो यहाँ पे 12th वाला प्रश्न है, थोड़ा सा नीचे आएंगे बेटा। यहाँ पे 12th वाला आपका प्रश्न यहाँ पे देखिएगा बेटा। यहाँ जो आपका 12th वाला प्रश्न है आप देखिएगा यहाँ पे, तो वो आपका है कि एक आवेशित इलेक्ट्रॉन किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता हुआ प्रवेश करता है। दिखाइए वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस इलेक्ट्रॉन का गमन पथ जो है वो आपका परवलयाकार होगा। तो ये आपका 12 वाला क्वेश्चन हो गया बेटा। थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके ऊपर ले जाएंगे, आपका जो क्वेश्चन आएगा 13 नंबर वाला जो प्रश्न आपका रहेगा बेटा यहाँ पे। तो आपका जो 13 नंबर वाला प्रश्न यहाँ पे रहेगा बेटा, वह आपका रहेगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। वह आपका प्रश्न है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। फिर आपका यहाँ पे दिया गया Q1 व Q2 कूलाम के दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा आपका। और आपका जो 14 वाला प्रश्न है, 14वां कह सकते हैं, 2 या 2 से अधिक वैद्युत आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अब बेटा आपका आगे चलते हैं। आपका देखिए यहाँ पे जो प्रश्न होने वाला है 15वां, टोटल इस चैप्टर से आपका बेटा यहाँ पे 16 प्रश्न को लिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटा आपका जो 15वां है, यहाँ पे आपका यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समरूप वैद्युत क्षेत्र थीटा कोण से घुमाया जाता है तो इस क्रिया में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये बेटा काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया आपका। तो ये कई बार क्वेश्चन बेटा पूछा गया है। तो अब आपका लास्ट जो प्रश्न होने वाला है बेटा वो आपका रहेगा यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हम करते हैं। आपका 16 वाला प्रश्न आपका है, आर त्रिज्या के अनंत बेलन के समविभव समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए जबकि बेलन का रेखीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो ये बेटा आपका हो गया जो है इंडेक्स, जिसे आप इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो आप इस चैप्टर में केवल क्या सीखेंगे, वैद्युत विभव और वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं। और साथ ही साथ आपका स्टूडेंट यहाँ पे इसके बाद जो चैप्टर आपका स्टार्ट होगा वो धारिता रहेगा। उसे हमने अध्याय जो है 4 नाम दिया है, वैसे एनसीईआरटी की बुक में ये अध्याय 2 ही है। तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, हमने पार्ट वाइज अलग करके पढ़ाया हुआ है ताकि आप सभी विद्यार्थियों को सरल तरीके से समझ में आए। तो ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।